हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, और इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे पार्शियल डिफरेंशिएशन पे कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम देखे थे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है। पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा आसान टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत 14 लेक्चर पढ़ चुके हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का 15वां लेक्चर है पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे, कुछ टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सिखा देंगे। वैसे तो आपको पिछले 2 वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं अलग अलग टाइप के, और इस तीसरे वीडियो में भी आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो उस दोनों वीडियो में जो क्वेश्चन बताए उसके टाइप से अलग होंगे और आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को बनाने में। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपसे दोनों बुक का, मतलब दास गुप्ता और लालजी प्रसाद के बुक का मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद भी हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन बच जाए तो हम इसके बाद भी एक वीडियो बनाएं, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन अब खत्म होने के कगार पे आ पहुंचा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद हो सकता है कि एक वीडियो और बनाए, उसके बाद लास्ट होगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन है क्वेश्चन इफ u बराबर log एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz सो डैट, शो करिए पहला में डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 3 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये चीज़ शो करना है। और दूसरा में लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमको ये चीज़ लिखना है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ से और यहाँ करते हैं पेस्ट, क्योंकि ये चीज़ हमको यहाँ लिखना है। तो इसका होल स्क्वायर बराबर, एक मिनट, यहाँ होल स्क्वायर इंटू यू दिया है, ठीक है। होल स्क्वायर इंटू यू बराबर 9 बाई, ये स्पेस कम पर है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। गड़बड़ हो गया, नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा में हम लोग को प्रूफ करना है कि इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का जो होल स्क्वायर है उसमें u से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है क्वेश्चन में, ये 2 चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत आसान है, देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है ना, चैप्टर ही बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हो सकता है कि करना पड़े, बाकी दूसरा कुछ इसमें है ही नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। जो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट है वही चीज़ है बस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन u बराबर दिया हुआ है log एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस, अरे यार स्क्वायर मत लिख, वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xyz, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग लिख लिए हैं। मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को प्रूफ करना है ये चीज़, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, सबको जोड़ के इतना आना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा ये चीज़, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, और तीनों को जोड़ना होगा। और जोड़ने के बाद देखते हैं अगर ये चीज़ आ गया तो मतलब हम लोग का क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूफ हो गया,
ठीक है। तो हम लोग का टारगेट है डेल यू बाई डेल एक्स निकालना पहले। तो डेल यू बाई डेल एक्स कैसे निकलेगा, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे यू को पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बस वही चीज लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। u को जब हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स और बराबर, अब ध्यान दीजिएगा log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, ठीक हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ठीक है। अच्छा इनटू, अब इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन में ध्यान दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, अब बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस, और इसमें 3 बाहर निकलेगा कांस्टेंट है, बाकी ये दोनों भी तो कांस्टेंट है ना, तो yz भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा जिसको लिखेंगे नहीं। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई में है तो इसको ऊपर लिख देते हैं, सिंपल एक ही लाइन में हो जाएगा, डबल स्टेप लाने का कोई फायदा नहीं बनता है, डेल है तो इसको हम लोग क्या यहाँ लिख देते हैं, दोनों बात बराबर ही है तो इसको रख देते हैं यहाँ। इसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है। एक ही स्टेप में काम चला लेते हैं क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन लंबा हो जाए तो कोई फायदा नहीं बनता है, तो इसको यहाँ रख दिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपको समझ में आया होगा। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, अब डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू निकल गया तो अब डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग एक्स का तो 1 बाई एक्स, तो इतना तो नीचे में आएगा ही। अब ऊपर में क्या आएगा, तो ऊपर में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, यानी यहाँ जो x है 3x स्क्वायर, यहाँ आएगा 3y स्क्वायर। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो इसमें क्या होगा कि x और z कांस्टेंट के टर्म में बाहर निकलेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 3xz, यानी y की जगह यहाँ जो y है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बस यही तो चीज़ है। तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं डेल u बाई डेल y का वैल्यू कितना होगा, 3y स्क्वायर माइनस 3xz, अब बाई नीचे में कितना उतना ही एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xyz। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं xyz, xyz हो गया। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। सिमिलरली उसी तरीके से जब हम लोग डेल जेड बाई डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 3 और ये हो जाएगा एक्स वाई, अब बाई ये हो जाएगा नीचे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं कि इस तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, इक्वेशन 2, 3 और 4 को। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग को यही चीज़ तो प्रूफ करना है, इसका जोड़ जो है इतना के बराबर है, यही चीज़ प्रूफ करना है। तो इस तीनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो हम लोग को इतना मिलेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 2nd, 3rd और 4th को जोड़ते हैं। तो जब हम लोग जोड़ेंगे, अच्छा पहले लिख ही देते हैं जोड़ करके, फ्रॉम इक्वेशन 2nd प्लस 3rd, अरे यार 3rd तो ढक गया, 3rd प्लस 4th वी गेट, तब हम लोग पाते हैं। ठीक है। क्या पाते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 3xz,
3x² माइनस 3yz बाई x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xyz। फिर प्लस है 3y² माइनस 3xz और बाई x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xyz। ठीक है, और फिर प्लस है 3z² माइनस 3 और यहाँ पे है xy बाई x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy और z। ठीक है, यही चीज़ है। अब ध्यान दीजिएगा, सब में यहाँ 3 कॉमन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू, ठीक है, लिख सकते हैं 3 इंटू x² इधर बच रहा है तो x², इसमें बच रहा है y² और इसमें बच रहा है z²। ठीक है, तो z² हो गया। फिर इधर बच रहा है yz, 3 तो कॉमन निकल गया, माइनस yz बच रहा है, इधर माइनस xz बच रहा है और इधर बच रहा है माइनस xy। तो इसको सजा के लिखेंगे माइनस xy माइनस yz माइनस zx। सजा कर थोड़ा लिख दिए, बात वही है। और बाई नीचे में ध्यान दीजिएगा, नीचे में क्या है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xyz। तो इसी को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ करके लिखते हैं। सॉरी, यहाँ q था, अरे यार सब में गलती लिख दी है, यहाँ पे सब में q है ना, यहाँ पे q है, q q q। इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ कर लिखते हैं। 9th क्लास में पढ़े हुएगा, x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, तो बेचारा इससे ही कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। और बराबर में कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल u बाई डेल वाई प्लस डेल u बाई डेल जेड, इतना बराबर कितना हो जाएगा, 3 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही ना बच जाएगा। तो यही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, जो कि प्रूफ हो गया। देखिए आप, यही चीज़ था ना प्रूफ करने का, हो गया। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज़ प्रूफ करना है, मतलब ये तो और ज़्यादा सिंपल है। हमको ये पता है, इसी का होल स्क्वायर कर देना है, हो गया। अच्छा, एक मिनट, यहाँ होल स्क्वायर नहीं करना है। क्वेश्चन लिखते समय ही हमें गलती कर दिए थे, यहाँ u नहीं दिया है, यहाँ कहीं पे भी u दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में सीधा दिया है डेल बाई डेल एक्स प्लस यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, डेल बाई डेल वाई और प्लस डेल बाई डेल जेड। क्वेश्चन में यही दिया है। अब आदत होता है डेल u बाई डेल एक्स डेल u बाई डेल वाई लिखने का, तो लिखा गया है। हम क्वेश्चन में बहुत अच्छे से देखे नहीं है, बट अभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी हमको लगा है कि सीधा इसका स्क्वायर करते तो इतना आ जाता, बीच में u क्यों आ गया, तो फिर हम क्वेश्चन देखे तो हमको समझ में आया है। यहाँ पे u मल्टीप्लाई में दिया है, इसमें कहीं भी u नहीं दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्वायर में है और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। अब ये स्क्वायर में है तो u को ऐसे तो अंदर भेज नहीं सकते, स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा पहले। तो इसको देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हो गया। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करते हैं कि जो स्क्वायर में लिखा हुआ है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद u से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, समझिए, समझने का कोशिश करिए। अब हम लोग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। यहाँ पार्ट 1 हम लिख देते हैं।
ये जो हम लोग सॉल्यूशन किए हैं ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था, ठीक है। कहाँ लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहीं पे पार्ट 1। यहाँ पे लिखना सही नहीं रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1। अब हम लोग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें हम लोग के पास क्या है, वी हैव लिख सकते हैं। वी हैव डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई और प्लस डेल बाई डेल जेड और इसका होल स्क्वायर इंटू क्या है, यू है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं, जैसे कि इतना का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं इतना इंटू इतना और उसके बाद u से मल्टीप्लाई है तो u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इस u से किसी एक में, या तो इसमें या फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी एक में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए एक में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल, सॉरी यहाँ तो कुछ लिखना ही नहीं, लिखा जा रहा है, डेल बाई डेल वाई और प्लस डेल बाई डेल जेड और इनटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल यू बाई, यू से मल्टीप्लाई होगा सब में तो डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा और प्लस डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा और प्लस डेल जेड बाई, सॉरी डेल यू बाई डेल जेड हो जाएगा, ठीक है। अब तो इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली इसका वैल्यू रख देंगे। अभी हम लोग निकाले हैं इसका वैल्यू, कितना निकाले हैं, ये चीज़ निकाले हैं ना, इसी का ना वैल्यू है, यही चीज़ यहाँ है तो इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो उसको हम लोग रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई और प्लस डेल बाई डेल जेड और इनटू कितना है, इसका वैल्यू है 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक बार लिखेंगे डेल 3/x प्लस वाई प्लस जेड बाई डेल एक्स, फिर लिखेंगे डेल 3/x प्लस वाई प्लस जेड बाई डेल वाई। इस तरीके से 3 बार लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा किसका हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं इसके होल स्क्वायर इंटू यू का। और कितना वैल्यू आ रहा है, तो वैल्यू आ रहा है डेल 3/x प्लस वाई प्लस जेड और बाई डेल एक्स और प्लस डेल 3/x प्लस वाई प्लस जेड और बाई डेल वाई और प्लस डेल 3/x प्लस वाई प्लस जेड और बाई डेल जेड, ठीक है। ये चीज़ आ रहा है। तो अब जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह पर कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड है और फिर x प्लस वाई प्लस जेड का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, बाकी का 0, तो 1 इंटू 0, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1 और 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1, तो इतना ही इसको रहने देंगे, ठीक है।
कहने का मतलब है इसको अलग आपको करके दिखा देते हैं। इसी चीज़ को 3 बाहर कर देंगे और लिखेंगे डेल एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसका पावर लिखेंगे -1 और बाई डेल एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर इसको मल्टीप्लाई करके डेल एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे और बाई डेल एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू और -1 बाहर निकला और इसका पावर -1 और -1 यानी -2, तो इसको लिख सकते हैं पावर में -2 है तो नीचे आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 2 और इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 1। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस 0 और प्लस 0 हो जाएगा 0 और प्लस 0, चूँकि ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए छोड़ देंगे। तो इसको फाइनली कितना लिख सकते हैं -3 इतना का होल स्क्वायर, और यही चीज़ हम क्या लिख दिए हैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, फिर से ये 3 उतना ही होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और फिर ये भी उसी तरीके से उतना हो जाएगा -3 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम 3 को यहीं लिख देते हैं। तो इस सब को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा -9 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आज की क्लास का ये तीसरा क्वेश्चन होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसका अलग कंसेप्ट है इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ u बराबर e⁻x y z, ठीक है, so that कह रहा है कि शो करिए कि डेल क्यू यू बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। आपको अजीब लग रहा होगा, समझाते हैं समझ में आएगा। बराबर 1 + 3xyz प्लस x² y² और z², ठीक है, और इंटू e⁻x y z, यही चीज़ प्रूफ करना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ क्या है भाई, डेल क्यू यू बाई एक्स डेल एक्स होता है या फिर डेल वाई होता है डेल जेड होता है, ये तीनों एक साथ कैसे आ गया, लग सकता है आपको अजीब। समझाते हैं कि कैसे ये क्यों लिखा है, कैसे होता है और ऐसा लिखना सही है या गलत है तो सही, चूँकि क्वेश्चन दिया है तो गलत थोड़े होगा। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, u बराबर e⁻x y z, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स बराबर e⁻, जब x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही हो जाता है। जब x y z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जब हम लोग x y z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x y z का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाता है, तो y z हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई में नहीं लिखते हैं तो छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होने वाला है। जनरली हम लोग सारे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं, अब फिर इसके बाद फिर इक्वेशन फर्स्ट को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन सेकेंड को ही छूने जा रहे हैं। अब ये भी कॉमन बात है, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या होगा जब हम लोग इस इक्वेशन सेकेंड को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सोचिए
एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाता, लेकिन जब हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ डेल एक्स है, साथ में डेल वाई आ जाएगा। और ऐसा लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम सही है, तार्किक रूप से सही है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसा लिखा जाता है और ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है यहाँ। और क्वेश्चन में तो केवल डेल एक्स डेल वाई नहीं दिया है, डेल जेड भी दिया है। मतलब इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, और एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, और एक बार z के रिस्पेक्ट में। और जब हम लोग इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि इतना आएगा। और अगर ये चीज आ जाता है तो हो गया, यही चीज हम लोग को शो करना है, क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा क्या अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन करने के बाद और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग इट, इक्वेशन ना भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, जब इसको y के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा अब ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल पर लगेगा। z तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि डेल एक्स है डेल वाई है लेकिन डेल z थोड़े है, तो z तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस दोनों पे क्या होगा, u इंटू वी वाला मेथड अप्लाई होगा, और u इंटू वी इस पे हम लोगों को लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले e टू दी पावर एक्स वाई जेड को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर एक्स वाई जेड, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे y का, तो y का डिफ्रेंशिएशन यहाँ कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो इंटू 1 कर देते हैं, इसे 1 लिखना नहीं चाहिए, लिख दे रहे हैं। और प्लस इस बार y को बाहर निकालेंगे, और जब हम लोग y को बाहर निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, e टू दी पावर एक्स वाई जेड का, तो e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन इतना ही हो जाएगा, फिर एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन। तो ध्यान दीजिएगा एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा बाहर, मतलब एक्स जेड बाहर निकल जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई में नहीं लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो बाहर में कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x, एक मिनट, हो जाएगा z इंटू e टू दी पावर एक्स वाई जेड, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ए को जेड से मल्टीप्लाई होगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और x और y पहले से तो हो जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर और e टू दी पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, इतना ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि फिर से इसको हम लोग, इस चीज को फिर से हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तब ना निकलेगा डी यू बाई, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, तो एक बार और हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और इस बार जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो z के रिस्पेक्ट में करेंगे। अच्छा, यहाँ पार्शियली छूट गया का, डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शियली, यहाँ पर पार्शियली लिखना एकदम जरूरी है, पार्शियली नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किए हैं। पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, ऑन बोथ साइड। अच्छा, फर्स्ट में छूट गया ना, यहाँ पे भी ये चीज लिखना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, छूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी लिखेगा तो उतना दिक्कत नहीं है। इससे ये समझ में आ रहा है, ये जो लिखे हैं डेल यू बाई डेल एक्स, इससे समझ में आ रहा है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किए हैं, लेकिन ये चीज लिखने पर ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा डेली, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, इसमें जगह कम है, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स डेल वाई
डेल जेड बराबर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चूंकि हम लोग z के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ z इंटू ई का पावर इतना है ना, तो इस पर भी u भी लगेगा। इसको भी हम z को बाहर निकालेंगे, पहले e टू दी पावर एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए हम लोग z को बाहर निकालते हैं। z को बाहर निकाले और e टू दी पावर एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर एक्स वाई जेड और इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा चूँकि z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है, और प्लस उसके बाद हम लोग e टू दी पावर एक्स वाई जेड को बाहर निकाले और z का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक पार्ट हुआ और प्लस, अब ध्यान दीजिएगा इधर दूसरा पार्ट मुंह ताक रहा है। चूंकि हम लोग z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स वाई तो कांस्टेंट है, एक्स वाई बाहर निकल जाएगा और इस दोनों पे क्या लगेगा, u भी लगेगा। तो एक्स वाई को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद जेड स्क्वायर कितना है देखिए यहाँ लिख देते हैं, जेड स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड है, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पुट करना है। तो जेड स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई और प्लस, अब इस बार इसको बाहर निकालते हैं ई टू दी पावर एक्स वाई जेड और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2z हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड और इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड और प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई जेड और प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई जेड स्क्वायर नहीं ये एक्स वाई है, एक्स वाई है आई जेड स्क्वायर है, तो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर हो जा रहा है, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर और इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 2 नहीं है जेड है और प्लस, अब यहाँ 2z है, दोनों एक जैसे लग रहा है, ई जेड है और ई है 2z है, तो कितना हो जाएगा 2x वाई जेड और इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब सब में हर एक स्टेप में ई टू दी पावर एक्स वाई जेड है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स वाई जेड और प्लस वन और प्लस एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर और प्लस 2x वाई जेड और इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, यही चीज़ प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड और प्लस 2x वाई जेड, अरे यार इसी को तो लिख सकते हैं 3x वाई जेड, ठीक हो जाएगा 3x वाई जेड और प्लस एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर और इंटू कितना है, इंटू है ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, और यही चीज़ हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है, जो कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक्चुअली प्रूफ में इसको दे दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो दोनों बात तो सेम ही है ना। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है कि इसका अगर हो सकता है दो अगर कहीं टाइप का क्वेश्चन बाकी रह गया हो तो करा देंगे, अन्यथा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।